हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठक क्लासेस। माय नेम इज मनोजित पाठक और आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है डेरिवेटिव्स यूजिंग चेन रूल। ठीक है। अच्छा देखिए, डेरिवेटिव्स के मैंने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं यहाँ पे। तो आज जो हम ये बेसिकली करने वाली ये बेसिकली है चेन रूल। ठीक है। अच्छा, चेन रूल के बारे में कुछ बच्चों ने शायद सुना होगा, जो अभी 11th में है या 12th में जा रहे हैं या जा चुके हैं, उन्होंने सुना होगा चेन रूल के बारे में। देखिए, चेन रूल बेसिकली होता क्या है। चेन रूल होता है एक स्पेशल टाइप के फंक्शन को डील करने के लिए। ठीक है। इस फंक्शन के बारे में मैं पिछले वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूं, उनको डिफरेंट तरीके से सॉल्व करने के तरीके में बता चुका हूं। ये एक दूसरा और एक तरीका है जिससे आप उस टाइप के फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के फंक्शन को बेसिकली मैंने नाम दिया है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड फंक्शन। ठीक है। मैं दोबारा आपको एक बार बता देता हूं ये फंक्शन क्या क्या होता है। अगर आपने पिछले वीडियोस देख रखे होंगे तो आपको पता होगा, उसके बारे में आइडिया होगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। अच्छा देखिए, ये आमतौर पे किस टाइप के फंक्शंस होते हैं। नॉर्मल जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होता है, एफ एक्स के पैटर्न में आता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने दिया होगा साइन एक्स लाइक दिस। ये नॉर्मल एक फंक्शन है, व्हिच इज यू कैन कॉल इट सिंपल फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन। लेकिन कभी बार क्या होता है, कुछ फंक्शंस आपके ऐसे आते हैं जहां पे आपके एक्स होने होंगे, वहां पे आपका घुमा के क्या आ जाता है, दोबारा एफ एक्स आ जाता है। मतलब जहां पे एक्स आना चाहिए था वहां पे दोबारा क्या आ जाता है, आपका एफ एक्स आ जाता है। या जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर साइन के अंदर आपने एक्स स्क्वायर डाल दिया, है ना। एक डब्बे के अंदर दूसरा डब्बा घुस गया। या आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि एफ के अंदर एफ, फिर उसके अंदर और एक एफ एक्स। एग्जाम्पल के तौर पे साइन के अंदर लॉग, फिर उसके अंदर एक्स स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लॉग, लॉग के अंदर अरिथमेटिक। तो एक के अंदर एक घुसता जाता है। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उसको मैंने नाम दे रखा है कॉम्प्लेक्स फंक्शन या कंपाउंड फंक्शन। तो इस टाइप के फंक्शंस जो होते हैं उसके डील करने के आमतौर पे तीन तरीके होते हैं। एक बिल्कुल डायरेक्ट तरीका होता है जो कि मैंने पहले वीडियो में समझा रखा था आपको, वो शायद बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स जो है पार्ट 3 में आपको मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने एक दूसरा तरीका समझाया था जिसमें मैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से इसको सॉल्व करता हूं, वो भी आपको पार्ट 4 में आपको मिल जाएगा। आज जो तरीका है वो है चेन रूल। इनफैक्ट चेन रूल जो बनाया गया है ना, चेन रूल एक्चुअली इस टाइप के फंक्शंस को डील करने के लिए ही बनाया गया है। चेन रूल जो होता है नॉर्मल फंक्शंस जो होते हैं, जैसे मान लीजिए साइन एक्स जैसे, इन फंक्शंस को डील करने के लिए चेन रूल बना ही नहीं है। चेन रूल बना ही है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को डील करने के लिए। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको यूज करना। देखिए, बहुत ही सहज है, बहुत इजी है। एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए साइन एक्स स्क्वायर। ओके, इसका पैटर्न कैसा है इस क्वेश्चन का, एफ के अंदर एफ एक्स बैठा हुआ है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अच्छा देखिए, फंक्शन किस में डिफाइंड है, एक्स में डिफाइंड है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ऑब्वियसली एक्स में अगर डिफाइंड है तो डी वाई बाई डी एक्स ही करेंगे। अब कैसे करेंगे, देखिए इसको करने का तरीका क्या है। आपको सबसे पहले ये ढूंढना होता है कि इस फंक्शन के अंदर सबसे अंदर, बिल्कुल सबसे अंदर सिंपल फंक्शन आपको क्या दिख रहा है, मतलब ऐसा कोई फंक्शन जिसका डेरिवेटिव आप कर सकते हो। देखिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, साइन एक्स स्क्वायर का कोई डेरिवेटिव नहीं होता है ना। तो आपको कोई ऐसा फंक्शन ढूंढना पड़ेगा बिल्कुल अंदर जिसका डेरिवेटिव मुमकिन है या पॉसिबल है, या जो फंक्शन अपने आप में क्या है, सिंपल है। तो आप ध्यान से देखिए वो क्या है, एक्स स्क्वायर। बिल्कुल अंदर ये बैठा हुआ है एक्स स्क्वायर। इसका तो डेरिवेटिव हम कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, 2x, है ना, 2x। तो जो बिल्कुल अंदर आपको सिंपल फंक्शन दिख रहा है, बिल्कुल अंदर जो आपको दिख रहा है, उसको आपको क्या करना है, कुछ एक लेट कर लेना है। जैसे मान लीजिए आप उसको लेट कर लीजिए u, कुछ भी ले सकते हैं आप, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, y मत लीजिए, y ऑलरेडी यहां पे टेकन है। आप ले लीजिए इसको एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको एक्स स्क्वायर को आप ले लीजिए u। अच्छा, अब देखिए इस फंक्शन को आप डेरिवेटिव कीजिए। आप इसको लिखिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, फंक्शन किस पे डिफाइंड है, एक्स पे डिफाइंड है, तो आप किससे लिखेंगे, विद रेस्पेक्ट टू dx। तो आपको क्या मिलेगा, du बाई dx क्या हो जाएगा, 2x। या आपको एक इक्वेशन मिल गया। अब देखिए क्या करना है, इस u को आप इसके अंदर डाल दीजिए। ठीक है, इस u को आप इसके अंदर डाल दीजिए। तो आपको दिखेगा कैसे, ये साइन u, ये आपको दिखेगा साइन u। अब देखिए ये फंक्शन जो है यहां पे, देखिए पहले आपका फंक्शन जो x में डिफाइंड था, यहां पे फंक्शन आपके x में डिफाइंड था, अभी फंक्शन यहां पे u में डिफाइंड है। तो आपको अभी डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू du। बोले सर u में क्यों करेंगे, क्योंकि फंक्शन अभी यहां पे u में डिफाइंड है ना। फंक्शन अभी यहां पे u में डिफाइंड है, तो आपको किसके रेस्पेक्ट में करना है, du के रेस्पेक्ट में। तो आप क्या लिख दीजिए, dy बाई du। अब देखिए
फंक्शन यू में डिफाइंड है, आप डी यू के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो ये तो सिंपल फंक्शन ही है, तो साइन यू का क्या बन जाएगा, कॉस यू। सिंपल। जैसे आप साइन एक्स का करते हैं डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वो साइन एक्स का कॉस एक्स बन जाता है। अब यहाँ पे साइन यू है, उसको आप डी यू के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या रहेगा, ये सिंपल फंक्शन ही तो है, तो साइन यू का कॉस यू बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। अब क्या कीजिए, देखिए इसके आगे और कुछ नहीं करना। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, या पीछे के रास्ते मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको पहले क्या मिल रहा है, dy बाई डी यू, और उसके साथ था डी यू बाई डी एक्स। आप खुद देखिए, अगर ये डी यू कट जाता है तो आपको क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हाँ, लेकिन इसको काटना नहीं है, बात को समझिए। हाँ, वो कट कटा के यही बनेगा आपका, लेकिन आपको काटना नहीं है। बोलगा सर क्यों, अरे भाई अगर मैं काट दूं तो इसका वैल्यू कैसे डालूंगा, इसका वैल्यू भी तो डालना है। इसका वैल्यू हो गया cos u, और डी यू बाई डी एक्स का क्या है 2x। वो बस आप समझ जाओ, वो बस आप समझ जाओ कि डी यू कट के बनेगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स ही बनेगा। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई cos u, उसकी वैल्यू क्या आ गई 2x, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन आपका जो पूरा फंक्शन का आंसर आना चाहिए था वो x के टर्म में आना चाहिए था। ये तो x में है लेकिन ये u में है, तो इस u को आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा, u आपने क्या ले रखा था एक्स स्क्वायर, उस एक्स स्क्वायर को यहां पे दोबारा आप डाल दीजिए। लीजिए आपका आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ये है आपका चेन रूल, ठीक है। तो आपको इसमें बेसिकली करना क्या होता है, जो बिल्कुल अंदर जो आपको सिंपल फंक्शन दिख रहा है, बिल्कुल अंदर डब्बे के अंदर डब्बा, उसके अंदर डब्बा, उसके अंदर डब्बा, बिल्कुल अंदर जो डब्बा है जो सिंपल है, उसको आपको कुछ लेट कर लेना है, u v व्हाटएवर यू कैन टेक इट, ओके। फिर आपको ऐसे डेरिवेटिव शुरू करते रहना है। मैंने सिर्फ अभी आपको f के अंदर fx वाला पैटर्न दिखाया है, उसके बाद में f के अंदर है, फिर उसके अंदर fx, वैसे पैटर्न्स भी आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है log sin x, ठीक है, ये भी इसी पैटर्न में है, f के अंदर fx, मतलब एक डब्बे के अंदर एक डब्बा है ना। आपको फाइंड क्या करना है, एज यूजुअल dy बाई डी एक्स, फंक्शन x में डिफाइंड है ना। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, देखो ऑब्वियस सी बात, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तभी तो चेन रूल यूज कर रहे हैं। सबसे अंदर आपको सिंपल फंक्शन क्या दिख रहा है, देखिए सबसे अंदर sin x दिख रहा है। sin x का डेरिवेटिव होता है कि नहीं होता है, sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाता है, तो ये सबसे सिंपल फंक्शन है, बिल्कुल अंदर यही दिख रहा है। तो जो बिल्कुल अंदर सिंपल फंक्शन दिख रहा है उसको आप लेट कर लीजिए, कुछ एक u ले लीजिए, v भी ले सकते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं, w z व्हाटएवर यू कैन टेक। अच्छा अब देखिए ये फंक्शन किस पे डिफाइंड है, x पे डिफाइंड है, तो आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू dx, तो du बाई डी एक्स आपका क्या आ जाएगा cos x, है ना। सिंपल फंक्शन डेरिवेटिव कर दिया। अब इस u को इसके अंदर डाल दीजिए, तो आपको दिखेगा क्या log u, है ना। अब देखिए ये तो सिंपल दिख रहा है यहाँ पे, तो ये तो ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, सिंपल ही तो है log u, बस आप इसको du से कर दीजिए। log u है, इसको du से कर दीजिए भाई, अगर log x होता तो dx से करता, log u है तो उसको du से करेंगे, ये तो सिंपल ही दिख रहा है, इसके आगे क्या दिक्कत है। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू du, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, log का क्या होता है 1/x हो जाता है log x का, तो यहाँ पे log u है तो आप क्या लिख दोगे 1/u, हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 एंड 1, तो यहां पे आप लिखेंगे dy बाई du और यहां पे du बाई dx। अब देखिए अगर du कट जाता है तो आपको क्या मिलेगा dy बाई dx। वो काट के दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर काट दोगे तो फिर इसकी वैल्यू को कैसे डालोगे, इसकी अपनी एक वैल्यू भी तो है, उसको डालना भी तो है। अगर ये कट जाएगा तो मैं वैल्यू कैसे डालूंगा, इसकी वैल्यू क्या थी 1/u, और इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी cos x। अब देखिए u को एंड में आपको रिप्लेस भी करना होता है, क्योंकि आंसर को तो आपको x पे रखना है, u में तो रखना है नहीं। तो u आपने क्या लिया था sin x लिया था, तो आप डाल दीजिए यहां पे, लीजिए हो गया आपका डेरिवेटिव।
डेरिवेटिव तो खत्म है, इसके आगे अगर आपको थोड़ा सा सॉल्व करना आप कर सकते हैं। cos x अपॉन sin x होता क्या है, cot x, तो आप चाहे तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, cot x चाहे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया, देखिए कितना सिंपल है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं बिल्कुल इसी पैटर्न में। जब तक आप ये पैटर्न जो है आप इसके साथ यूज टू नहीं हो जाते, इसके आगे का जो पैटर्न है जिसमें क्या होता है कि fx के अंदर f फिर उसके अंदर फिर एक fx, तो वो पैटर्न आप समझ नहीं पाएंगे। पहले आपको इसको थोड़ा थॉरोली इसको ग्रैब में लाना पड़ेगा। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, e के पावर में tan x, ये भी वैसा ही है, एक डब्बे के अंदर डब्बा, एक्सपोनेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री, मतलब इसका पैटर्न भी कुछ ऐसा ही है। ज्यादा गहराई में मैंने लिया नहीं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स में इसको बनाया नहीं है, एक डब्बे के अंदर बस एक डब्बा, एक्सपोनेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री। फाइंड वही करना है आपको, dy बाई dx। ठीक है, अच्छा कैसे करें, देखिए सबसे पहले देखिए अंदर आपका कौन सा सिंपल फंक्शन है, बिल्कुल अंदर ये tan x है, तो आपको क्या करना है, इस tan x को कुछ लेट कर लेना है, ले लीजिए u ले लीजिए। अब देखिए फंक्शन किस में डिफाइंड है, x में डिफाइंड है, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx से, तो आपका आ गया du बाई dx sec स्क्वायर x, है ना। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। अच्छा अब इस u को इसके अंदर डाल दीजिए, तो ये आपका दिखेगा कैसे, e के पावर में u। अब देखिए ये तो सिंपल फंक्शन ही है, जैसे e के पावर में x सिंपल फंक्शन होता है, तो e के पावर में u भी सिंपल फंक्शन है, बस डिफरेंस क्या है, x होता था यहाँ पे u है, तो क्या फर्क पड़ता है। जब e के पावर में x होता था तो मैं dx के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता था, अब e के पावर में u है तो मैं du के रेस्पेक्ट में करूंगा, है तो ये सिंपल ही ना, तो मामला यहीं पे सॉर्ट आउट हो रहा है। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू du, तो dy बाई du, तो क्या हो जाएगा, eu का eu ही हो जाएगा, जैसे ex का ex होता है dx के रेस्पेक्ट में, तो eu का eu ही हो जाएगा आपका। इक्वेशन नंबर 2, अब इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 एंड 1, तो यहां पे आपको क्या मिल रहा है, dy बाई du और यहां पे du बाई dx। अब देखिए du कट के आपको मिलेगा क्या, dy बाई dx हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या थी, e के पावर में u, अच्छा इसका आंसर क्या था, sec स्क्वायर x। ठीक है, अच्छा अब इस u की वैल्यू को आप रिप्लेस कर दो tan x, तो हो गया e tan x sec स्क्वायर x। देखिए कितना इजी है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स करते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक डब्बे के अंदर एक डब्बा कर रहे थे, एक डब्बे के अंदर एक डब्बा, मतलब f के अंदर fx, बस एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन, बस। अब करेंगे एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन, फिर उसके अंदर और एक फंक्शन, मतलब डब्बे के अंदर डब्बा, फिर उसके अंदर और एक डब्बा, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी और बढ़ा दी। तो कैसे करेंगे, देखिए अगर आपको समझ आ जाता है तो मैं चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स बना दूं, आप उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने जो पहला क्वेश्चन किया था, पहला क्वेश्चन हमने क्या किया था, साइन एक्स स्क्वायर किया था ना, थोड़ा उसको और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। मान लीजिए मैंने आपको दिया साइन, फिर उसके अंदर लॉग, फिर उसके अंदर एक्स स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लॉगरिथमिक, उसके अंदर अरिथमेटिक, डब्बे के अंदर डब्बा, उसके अंदर डब्बा। पैटर्न कैसा है, एफ के अंदर एफ, फिर उसके अंदर एफ एक्स, लाइक दिस, है ना। फाइंड वही आपको करना है, फाइंड करना है आपको dy बाई dx। तो कैसे करें, देखो सेम लॉजिक, बिल्कुल देखो बिल्कुल अंदर कौन सा सिंपल फंक्शन आपको दिख रहा है, बिल्कुल अंदर देखिए, साइन लॉग एक्स स्क्वायर का तो कोई डेरिवेटिव होता नहीं है, लॉग एक्स स्क्वायर का भी कोई डेरिवेटिव नहीं होता, एक्स स्क्वायर का तो होता है। बिल्कुल जो अंदर डब्बा है, जो बिल्कुल अंदर फंक्शन है, जो बिल्कुल सिंपल है, वो क्या है जिसका डेरिवेटिव हो पाता है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो उसको रिकॉग्नाइज कीजिए। उसको क्या करना है, आपको कुछ लेट कर लेना है, तो u को आपने लेट कर लिया एक्स स्क्वायर, u को आपने लेट कर लिया एक्स स्क्वायर। अब फंक्शन किस पे डिफाइंड है, यहां पे देखिए x पे है, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू dx, तो आप क्या लिखेंगे, du बाई dx, क्या आ गया आपका 2x, क्या आ गया 2x। ठीक है,
अब क्या करना है, इस u को इसके अंदर आप डाल दीजिए, ठीक है, डाल दीजिए। तो देखिए, अब देखिए आपको दिखेगा कैसे। अब यहां पे थोड़ा गौर फरमाने वाली बात है, ये आपको दिखेगा साइन लॉग u। अब रुकिए, पिछले जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, ध्यान से बात को समझिए, पिछले जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे वहां पे हमने एक बार लेट किया था u, फिर उस u को वहां पे रिप्लेस कर दिया। अगली बार जो ये स्टेप आ रहा था वहां पे मामला आपको सिंपल ही दिख रहा था, एक नॉर्मल फंक्शन दिख रहा था, है ना, eu log u ऐसा दिख रहा था, sin u ऐसा दिख रहा था। अब ध्यान से देखिए, ये चीज अभी भी आपको सिंपल नहीं दिख रहा। log u तो सिंपल होता है, sin log u सिंपल फंक्शन थोड़ी होता है। sin u सिंपल फंक्शन होता है, log u सिंपल फंक्शन होता है, sin log u सिंपल फंक्शन कैसे हो सकता है? मतलब ये अभी भी कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये अभी भी कॉम्प्लेक्स है, मामला यहां पे सॉल्व आउट नहीं हुआ। पिछली बार क्या था, सेकंड स्टेप में ही सॉल्व हो रहा था, सिंपल बन गया था, मैंने उसका डेरिवेटिव कर दिया था, खत्म कहानी। मामला यहां पे सेकंड स्टेप में अभी भी सॉल्व आउट नहीं हो रहा है, मतलब मुझे अभी भी थोड़ा कुछ लेट करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे सेम लॉजिक है, सबसे अंदर सिंपल आपको क्या दिख रहा है, log u, तो उस log u का आपको फिर कुछ लेट करना पड़ेगा। चलिए मैंने इसको लेट कर लिया, v लेट कर लिया, समझ रहे बात को। जब तक आपको सिंपल वो नहीं दिखेगा तब तक आपको अंदर का जो सिंपल फंक्शन उसको लेट करते रहना पड़ेगा। मतलब ये जो y है, ये y जो है वो y आपको अल्टीमेटली जब तक सिंपल फंक्शन नहीं दिखेगा तब तक अंदर जो चीज प्रॉब्लम कर रहा है, जो सबसे सिंपल है, उसको लेट करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। जैसे पिछली बार क्या था, y इज इक्वल टू, आपको पहले स्टेप में sin u मिल गया था, पहला जो क्वेश्चन था y इज इक्वल टू sin u मिल गया था, तो वो सिंपल हो गया था, तो आपने फटाफट कर दिया था। लेकिन ये तो अभी सिंपल दिख नहीं रहा, ये अभी भी कॉम्प्लेक्स है। तो जो चीज कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रहा है उसको फिर लेट करो, और वो अपने आप में क्या है, एक सिंपल फंक्शन ही है, ठीक है। अब इसको डेरिवेटिव करो, देखो ये किस में डिफाइंड है, u में डिफाइंड है, तो आप क्या करोगे, u से करोगे, तो log u का क्या आ गया, 1/u आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 रखो। अब क्या करो, इस v को इसके अंदर डाल दो। अब देखो ये क्या दिख रहा है, y जो है आपको क्या दिख रहा है, sin v। अब क्या दिख रहा है भाई, sin v। अब ध्यान से बात को समझिए, अब ये सिंपल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बोलो सर साइन एक्स, तो अरे बाबा साइन एक्स नहीं है तो क्या है, v है, तो उसमें क्या है, मैं dv के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूंगा। लेकिन ये तो अभी सिंपल ही दिख रहा है ना, साइन v। साइन के अंदर फिर कुछ तो नहीं दिख रहा ना, आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है, देखिए, और कुछ नहीं दिख रहा। इस जगह पे और कुछ घुसता हुआ नजर नहीं आ रहा, एक सिंपल फंक्शन है साइन v, खत्म कहानी। तो मतलब यहां पे मामला सॉर्ट आउट हुआ। अब मुझे और लेट नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए कि यहां पे भी मामला आपको सिंपल नहीं दिखता, अभी भी कॉम्प्लेक्स दिखता, तो जो चीज अंदर कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रही थी, जैसे यहां पे log u कर रहा था, अब अगर यहां पे भी कुछ कर रहा होगा, मुझे उसको फिर लेट करना पड़ेगा। तो ये आपको तब तक करते जाना पड़ेगा जब तक आपको y जो है वो सिंपल ना दिखे। अभी यहां पे y आपको देखो सिंपल दिख गया, मतलब आपको 2 बार लेट करना पड़ा, एक बार करना पड़ा, दूसरी बार करना पड़ा, तभी हो गया, ठीक है। तो कॉमन सी बात है ना, आप खुद देखिए ना, डब्बे के अंदर डब्बा था, फिर उसके अंदर डब्बा, तो 2 स्टेप तो आपको करना ही पड़ेगा, 2 बार तो आपको लेना ही पड़ेगा। पिछली बार सब एक डब्बे के अंदर एक डब्बा डाला था। देखिए अगर आपके पास एक डब्बे के अंदर एक डब्बा है तो आपको सिर्फ एक बार ही लेट करना पड़ेगा। अगर फाइनल डब्बे के अंदर 2 डब्बा घुसा हुआ है, एक डब्बे के अंदर डब्बा, उसके अंदर और एक डब्बा, तो उसका मतलब क्या, आपको एक बार लेना पड़ेगा और एक बार लेना पड़ेगा। लॉजिक समझ रहे हो। अगर मान लीजिए कि इसके अंदर और एक ऐसा होता, फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर फंक्शन, उसके अंदर फंक्शन, तो आपको 3 बार लेट करना होता, तब जाके आप फाइनल तक पहुंच पाते। समझ रहे। इस वाले क्वेश्चन में क्या था, एक फाइनल डब्बा था, उसके अंदर और एक डब्बा, उसके अंदर और एक डब्बा, फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर एक फंक्शन। तो बाहर तक पहुंचने के लिए आपको इसको भी लेट करना पड़ेगा, इसको भी लेट करना पड़ेगा, मतलब 2 बार लेट करना पड़ेगा। तो आप देखिए 2 बार ही आपने लेट किया, एक बार u को किया है, एक बार v में लेट किया था। समझ रहे बात को। चलिए यहां पे डेरिवेटिव कर लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, v के रिस्पेक्ट में, dy बाई dv, तो क्या हो जाएगा, cos v। इक्वेशन नंबर 3। अल्टीमेटली आपको करना क्या पड़ता है, सभी को मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 to 1, ठीक है। तो क्या आ गया आपका, dy बाई dv, dv बाई du, du बाई dx। अब देखिए ये dv dv कट जाएगा, du कट जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, dy बाई, अल्टीमेटली तो यही मिलेगा, dy बाई dx, सिंपल। अब इसकी वैल्यू क्या थी, cos v, इसकी वैल्यू क्या थी,
1/u, इसकी वैल्यू क्या थी 2x। अब बस चीजों को रिप्लेस कर दीजिए आप। u को आप क्या लिखेंगे, u क्या था आपका, u आपका था x², इसको x² कर दीजिए। v क्या था, v आपका था log u, v आपका था log u। फिर आपको u को भी तो रिप्लेस करना है, सारा खोलना है आपको, अल्टीमेटली सब कुछ खोल देना है। तो क्या आ गया cos log x² अपॉन 1/x² इंटू साथ में 2x। अगर आपको थोड़ा काटाकुटी करना है तो आप यहां से काट लीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको 2/x cos log x²। ठीक है, लॉजिक समझ आया, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन और एक करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि लॉग है, उसके अंदर एक्सपोनेंट है, फिर उसके अंदर tan x है। देखिए डब्बे के अंदर डब्बा, फिर उसके अंदर डब्बा, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फिर उसके अंदर फंक्शन। मतलब एक मेन डब्बा था जो कि आपका लॉग का था, फिर उसके अंदर और एक डब्बा घुसा जो कि ई का था, फिर उसके अंदर और एक डब्बा घुसा जो कि क्या है tan x है। बात को समझिए, फंक्शन के लॉग के अंदर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री, डब्बे के अंदर डब्बा, फिर उसके अंदर और एक डब्बा। तो देखिए ये तो मेन फाइनल डब्बा है ना, ये तो मेन फाइनल डब्बा है जिसको आप y मान रहे हैं। तो इस डब्बे के अंदर कितने डब्बे घुसे पड़े हुए हैं, 2 डब्बे घुसे पड़े हुए। तो मतलब मुझे 2 बार लेट करना पड़ेगा, मतलब इसको भी कुछ लेट करना पड़ेगा, इसको भी लेट करना पड़ेगा। मतलब फाइनल यहां तक पहुंचने के लिए मुझे 2 बार लेट करना पड़ेगा। मतलब एक बार शायद किसी को u लेंगे, एक बार किसी को v लेंगे, लेकिन 2 बार लेना पड़ेगा। देखिए आपको पहले से पता चल गया। अब स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, जो सबसे अंदर सिंपल फंक्शन है उसको पहले पकड़ो। जो सबसे अंदर सिंपल फंक्शन क्या है, सबसे अंदर सिंपल फंक्शन जिसका डेरिवेटिव हो सकता है, मुमकिन है, क्या है tan x। तो उसको लेट करो u tan x, डेरिवेटिव कर दो dy बाई dx, x पर डिफाइंड है तो क्या लिखोगे sec² x, डाल दिया। अब इस u को इसमें डाल दो तो आपको y कैसा दिखेगा log, ध्यान से बात को देखिए, e के पावर में u। अब देखिए ये सिंपल दिख रहा है, कहां से सिंपल दिख रहा है, log u होता तो सिंपल होता, e के पावर में u होता तो सिंपल दिखता है, log उसके अंदर e के पावर में u, ये कहां से सिंपल है, कौन से एंगल से सिंपल, ये तो कॉम्प्लेक्स है। मतलब मुझे फिर लेट करना पड़ेगा। वो तो मुझे पहले से ही पता था कि 2 बार लेट करना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि 2 बार लेट करना पड़ेगा, एक बार इसके चलते एक बार इसके चलते लेट तो करना ही पड़ेगा, मतलब 2 बार लेट करना पड़ेगा। एक बार तो हमने लेट कर लिया, मतलब आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए पहले से कि एक बार और लेट करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अंदर जो चीज कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रहा है या जो सिंपल फंक्शन है उसको लेट करेंगे। तो लेट करो इसको e के पावर में u, इसका दोबारा डेरिवेटिव करो, किस केस में करेंगे, फंक्शन किस में डिफाइंड है, u में डिफाइंड है, तो eu का eu ही हो गया। ओके, eu का eu ही हो गया, रख लीजिए। अब इस v को इसमें डाल दीजिए तो y कैसा दिखेगा आपको log v। अब देखिए ये सिंपल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये तो अब सिंपल है। अब इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, जैसे log x होता है वैसे log v है, मैं dv के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूंगा, हो गया। मतलब मुझे सिर्फ 2 बार ही लेट करना पड़ा, मैंने पहले ही बोला था मैं 2 बार ही लेट करूंगा, पहले से पता है 2 बार ही लेट करूंगा। अब इसको डेरिवेटिव कर दो। अगर मान लीजिए यहां पे भी उसको आपको सिंपल नहीं दिखता, अंदर अभी भी कुछ कूड़ा कचरा बच जाता, उसको आप फिर लेट करते, या आपको तब तक करते रहना पड़ेगा जब तक आपको y सिंपल फंक्शन के टर्म में नहीं दिख जाता। ठीक है, तब तक आपको लेट करते रहना पड़ेगा। अब इसको कर दीजिए dy बाई dv, तो क्या हो जाएगा 1/v, log x का जैसे 1/x होता है तो log v का 1/v। इसको इक्वेशन नंबर 3। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 2 1, तो क्या हो जाएगा dy बाई dv, dv बाई du बाई dx। देखिए dv dv कटेगा, du कटेगा, तो dy बाई dx। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 1/v। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है e के पावर में u। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है sec² x। अब सब वैल्यूज डाल दीजिए। v क्या था आपका
v था e के पावर में u, और u क्या था आपका tan x, फिर यहां पे e के पावर में u tan x, और यहां पे sec स्क्वायर x। देखिए यहां पे एक चीज हो रहा है, देखिए डेरिवेटिव आपका खत्म हो चुका है, बस लकीली यहां पे आपको एक चीज दिख रहा है कि ये चीज और ये चीज कट रहा है, वो यहां पे कट रहा है, ऐसा नहीं कि हमेशा आपको कटता हुआ नजर आएगा। अब यहां पे कट गया तो कट गया, ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको आंसर क्या मिला, sec स्क्वायर x। देखिए कितना इजी है, कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट करते हैं, बस एक लास्ट क्वेश्चन से। बोलोगे सर और कितना कॉम्प्लेक्स बनाओगे, ये जानना जरूरी है। जब तक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा, आप हायर डेरिवेटिव्स या कैलकुलस के जो हायर मेथड्स होते हैं उसको आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों को क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी को एक लेवल और बढ़ा देते हैं, मतलब एक लेवल और बढ़ा देंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सपोज कीजिए लॉग है, फिर अंदर साइन है, फिर अंदर कॉस है, डब्बे के अंदर डब्बा, उसके अंदर डब्बा, अब तक तो यही किया था, फिर मैं इसके अंदर और एक डाल देता हूं, ठीक है। देखिए कितने डब्बे हो गए, बाहर था आपका लॉग, उसके अंदर घुसा साइन, फिर उसके अंदर घुसा कॉस, फिर उसके अंदर घुसा एक्स क्यूब। तो देखिए इस फाइनल डब्बे को आपने वाई लिया था, तो इस फाइनल डब्बे तक पहुंचने के लिए अंदर कितने डब्बे हैं, 3 डब्बे हैं, मतलब आपको कितनी बार लेट करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा। पहले आप समझ गए ना, आपको कितनी बार लेट करना पड़ेगा, 3 बार लेट करना पड़ेगा। पहली बार कुछ u ले लेंगे, अगली बार v ले लेंगे, अगली बार w ले लेंगे, कुछ भी ले लो, डजंट मैटर, कोई भी सभी वेरिएबल ले सकते हो। मतलब लेना कितनी बार पड़ेगा यहाँ पे, 3 बार, मतलब 3 बार 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे, तब जाके मामला सुलझेगा, तब जाके y आपका सिंपल दिखेगा। 3 बार करने के बाद, एक बार में भी नहीं होगा, 2 बार में भी नहीं होगा, 3 बार करने के बाद होगा। अब देखते हैं करके। सबसे पहले अंदर सिंपल फंक्शन कौन सा दिख रहा है, सबसे बिल्कुल अंदर क्या दिख रहा है, एक्स क्यूब, तो उसको लेट कर लो u इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब डेरिवेटिव करो dy बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब इस u को इसमें डाल दो, तो y कैसा दिख रहा है आपको, log sin cos u। देखिए ये सिंपल तो अभी भी नहीं दिख रहा, वो तो मुझे पहले ही पता नहीं दिखेगा, मुझे 3 बार लेट करना पड़ेगा, सिंपल अभी है नहीं। तो बिल्कुल अंदर जो सिंपल आपको दिख रहा है उसको लेट करना पड़ेगा, बिल्कुल अंदर जो सिंपल होता है उसको लेट करना पड़ता है, हमेशा यही लॉजिक होता है। जो बिल्कुल अंदर सिंपल दिख रहा है, जिसका हो सकता है, उसी को हमेशा लेट करना होता है। तो cos u को आप लेट कर लो, कुछ v ले लो, इसका दोबारा डेरिवेटिव करो, dv बाई du क्या हो जाएगा, माइनस साइन u, cos थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा। इस v को फिर यहां पे डाल दो, तो आपको क्या दिखेगा, y इज इक्वल टू लॉग साइन v। देखो ये अभी भी नहीं दिख रहा, अभी भी सिंपल नहीं हुआ। अब क्या प्रॉब्लम कर रहा है, सबसे अंदर सिंपल क्या है, सबसे अंदर सिंपल क्या है, ये है, इसको फिर लेट करना पड़ेगा, कर लो कुछ लेट, इसको w ले लेते हैं साइन v। अब तो ये सिंपल है, अब इसका कर दो dw बाई dv, तो क्या हो जाएगा cos v, v में डिफाइंड है ना, तो v सही करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर ले लो 3। अब इस w को यहां पे डाल दो, इस w को यहां पे डाल दो, सो आपको y कैसा दिखेगा, log w, इस साइन v को लिख दो w, तो क्या दिखेगा log w। अब तो सिंपल हुआ ना, y इज इक्वल टू log w, जैसे y इज इक्वल टू log x होता है, तो y इज इक्वल टू log w, मैं dw के रेस्पेक्ट पे कर दूंगा। तो यहां तक सिंपल तक पहुंचने के लिए आप खुद देखिए आपको कितनी बार लेट करना पड़ा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार करना पड़ा कि नहीं पड़ा, वो तो पहले से पता तक करना पड़ेगा। फाइनल डब्बे के अंदर 3 डब्बे घुसे पड़े हुए हैं, तो सॉल्व करने के लिए 3 बार तो लेट करना ही पड़ेगा। अब इसको कर दो dy बाई dw, तो क्या हो जाएगा 1 बाई w, इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल दो। अब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4, 3, 2 और 1, तो क्या हो जाएगा dy बाई dw, dw बाई dv, dv बाई du एंड du बाई
dx। अब खुद देखिए dw dw कटेगा, dv dv कटेगा, du du कटेगा, तो क्या मिलेगा अल्टीमेटली dy बाई dx। काट के नहीं दिखाना है कि काट दोगे तो फिर इनकी वैल्यूज कैसे डालोगे। ये क्या था आपका 1 बाई w, ये क्या था dw बाई dv क्या था आपका cos v, dv बाई du क्या था आपका माइनस साइन u, और du बाई dx क्या था आपका 3x²। अब सब आपको डालना पड़ेगा। देखो इस u को आप लिख सकते हो, u को आपने क्या लेट किया था x³। इस v को आप लिख सकते हो, v को क्या लेट किया था आपने cos u, cos v को आप लिख सकते हो cos u, फिर इस u को आप लिख दो x³। सब खोलना पड़ेगा ना, सब कुछ खोलना पड़ेगा। अच्छा इस w को क्या लिखे, इस w को क्या लिखे, w को आपने लेट क्या किया था साइन v। अच्छा इस v को क्या लेट किया था cos u, इस u को क्या लेट किया था x³। लीजिए ये आपका हो गया। देखिए डेरिवेटिव आपका खत्म है। इसके आगे अगर आपको थोड़ा सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है थोड़ा, वो आपका मैटर है। जैसे आप थोड़ा करने को ये कर सकते हैं, थोड़ा करने को ये कर सकते हैं कि देखिए cos यहाँ पे जो वैल्यू है थीटा, साइन यहाँ पे जो वैल्यू है थीटा, दोनों सेम टू सेम है, तो cos थीटा बाय साइन थीटा को आप चाहो तो लिख सकते हो cot अंदर cos x³, cot थीटा। अब थीटा यहाँ पे cos x³ है, यहाँ पे माइनस है, माइनस को बाहर निकाल लो, यहाँ पे साइन x³ है और साथ में 3x²। लीजिए ये आपका dy बाई dx आ गया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही सही। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए अपने आप से, जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। इनकेस अगर आपको और भी ज्यादा डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तब तक कीप बी हैप्पी। चलिए।